बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने आज एक कैंपेन लॉन्च किया है, हम भी मोदी का परिवार। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा जी हैं। तो सिरसा जी, क्या जरूरत पड़ी इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए और क्या है ये कैंपेन? देखिए, आज देश का जन जन बोल रहा है कि मोदी जी जब मुझे अपना परिवार मानते हैं, वो गरीब की, वो जरूरतमंद की, वो उस परिवार तक पहुंचते हैं जो आखिरी छोर पर है, उसकी बाजू पकड़ते हैं, जाके उसको अपना परिवार मानते हैं। तो इसलिए आज भारत का जन जन कह रहा है मोदी जी, मैं भी मोदी जी का परिवार हूं। क्योंकि मोदी जी के ऊपर जिस तरह से बार बार वार किए जा रहे हैं, उनको जिस तरह से उनके जाति के ऊपर, उनके धर्म के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके माता जी के ऊपर जिस तरह का शब्दी वार किया जाता है और किस तरह के गंदे शब्द बोले जाते हैं, हम बोल नहीं सकते। उसके चलते भारत का जन जन जो है वो गुस्से में भी है और आहत भी है और वो बड़ा तकलीफ में है। आप एक मोदी जी को गाली निकालेंगे तो देश के 140 करोड़ लोग बोलते हैं मैं भी मोदी जी का परिवार हूं, बताओ तुम मुझे भी गाली निकालो। तो मोदी जी का परिवार, ये देश का जन जन उनका परिवार है। इस कैंपेन को लेकर हम देश के जन जन तक पहुंचेंगे, गांव देहात तक पहुंचेंगे, बस्ती तक पहुंचेंगे, मकान घर घर तक पहुंचेंगे, स्कूल माफ करना बस और ट्रेन तक पहुंचेंगे। हम देश के लोगों को इस मुहिम के साथ जो जुड़ रहे हैं उस मुहिम के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सिरसा साहब, आज देखा गया कि दिल्ली का बजट आया, उसमें 1000 प्रति माह प्रति औरत जो 18 साल से ऊपर है उसको 1000 रुपया दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। कैसे देखती है बीजेपी? ये तो रोज की नौटंकी है उनकी। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी को आप मात नहीं दे सकते। ये वह आदमी है जो कहता था मैं एक कमरे के मकान में रहूंगा, आजकल 100 करोड़ के शीश महल में रहता है। जो ऑल्टो से चला और 2 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमता है। जो ट्रेन की टिकट की बात करता था और 20 लाख रुपए घंटे वाले जहाज में घूमता है। जिस आदमी ने शराब के नाम पर वो भी लूट लिया लोगों को, दिल्ली के लोगों को 800,000 करोड़ रुपए बना लिया। 378 करोड़ की तो ट्रेल मिल गई है। जिस आदमी ने बिजली घोटाला कर लिया, जिस आदमी ने स्कूलों में घोटाला कर लिया, जिस आदमी ने हर प्रकार का दवाई हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, कोई चीज छोड़ी नहीं। ये एक नौटंकी का और तरीका है, यही इसका ड्रामा करने का तरीका है, झूठ बोलना। अब ये बहाना लगाएगा जी मैं दे नहीं पा रहा क्योंकि मुझे देने नहीं दिया जा रहा जी, पैसे कम पड़ गए हैं जी, देखिए जी, ये ड्रामा करना। उसने और तो कुछ देना तो है ही नहीं किसी को। ये मोदी जी की गारंटी थोड़ा ही ना है जो ऐसे कही और घर में पहुंच गई। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है जो कभी पूरा ना होता है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी का दीनदयाल उपाध्याय वाला जो ऑफिस है उसको खाली करने के लिए कहा है। बहुत यही तो एक बात है। आज देश के लोगों को यह समझने की जरूरत होनी चाहिए, देश के 75 साल में पहली बार इतिहास में हो रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है तुम हाई कोर्ट के कब्जे की जमीन में आकर बैठ गए हो, तुमने जबरन हमारी कब्जा जमीन थपा ली है। जो आदमी हाई कोर्ट की जमीन नहीं छोड़ता, जिसको सुप्रीम कोर्ट को छुड़वानी पड़ती है, ये वो बेईमानों की पार्टी। कल्पना करके देखिए आप और मेरे को कहां छोड़ेगा ये। तो ये मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिरसा, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए चाहे वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उस पर भी बात की और वहीं हम भी मोदी का परिवार जो कैंपेन है उस पर भी बात साझा की। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अनमोल बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।